हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द एडू मिरर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय आदित्य आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले एक सप्ताह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करेंगे, जिसमें से कि यह डेट होगी 26 फरवरी से लेकर आज 6 मार्च तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे ये करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दबा के जोरदारी से एकदम शेयर करिए। और ये वीडियो जो होगी ये टॉप 100 क्वेश्चन होंगे जो पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर्स होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछली जो वीडियो हम लोग की लगातार चल रही थी, तो आगे भी यथावत चलेंगी। कल से हम लोग की करंट अफेयर्स की वीडियो डेली मिलेंगी, प्रतिदिन वाला करंट अफेयर मिलेगा। किंतु ये वीडियो होगी पिछले एक हफ्ता से वीडियो न जाने की वजह से एक सप्ताह के जितने भी करंट अफेयर बनाए गए हैं वो सारे करंट अफेयर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और उसके बाद हम लोग पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा, देखते हैं हम लोग का जो पहला क्वेश्चन बनेगा आज दोस्तों। उससे पहले देखते हैं, डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। जी हाँ दोस्तों, कितना अच्छी बात कही गई है, जुनूनी बातें हैं कि डूब कर मेहनत करो अपने आज पर और कल जब भी उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अपने आप पे मेहनत करिए। आइए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। हम लोग तेजी से 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें से कि पहला क्वेश्चन होगा, ईस्टर्न ब्रिज 6 युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? भारतीय वायुसेना व ओमान रॉयल एयरफोर्स, भारत और श्रीलंका, भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना, भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना। तो दोस्तों, यह जो हुआ है ईस्टर्न ब्रिज 6 युद्धाभ्यास, ये हुआ है भारतीय वायुसेना और ओमान रॉयल एयरफोर्स के मध्य। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कहा जाएगा आपसे कि विज्ञान में देखिए एक सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम है। ठीक है, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या फिर अर्थव्यवस्था से संबंधित है, या फिर स्वास्थ्य संरचना से संबंधित है, या शिक्षा से क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से है। ठीक है, किससे है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीति आयोग ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग की बात की जा रही है। दोस्तों, नीति आयोग के बारे में हम लोग जानते हैं कि 2015 से योजना आयोग को क्या कर दिया गया है? नीति आयोग बना दिया गया है। ठीक है, कब से? तो 2015 से। तो बताइए, नीति आयोग ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर की घोषणा की है 8.7%, 9.2%, 9.0% या 7.5%। तो दोस्तों यह क्या है? 9.2%। ठीक है, नीति आयोग ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर की घोषणा 9.2% की है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे कही जाएगी कि बॉर्डर पर बुनियादी ढांचा एवं प्रबंधन हेतु केंद्र सरकार ने कितनी राशि को मंजूरी प्रदान की है? तो रुपये 26,275 करोड़, 13,020 करोड़, 48,000 करोड़ या फिर 60,000 करोड़। दोस्तों, बॉर्डर पर बुनियादी ढांचा प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने यहाँ पे 13,020 करोड़ इन्होंने राशि मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, कितने? 13,020 करोड़ राशि केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों कि ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट एयरथिंग्स मास्टर में विश्व के नंबर 1 ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन को किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने पराजित किया? आर प्रज्ञानंद ने, विश्वनाथ आनंद ने, मित्राव गुहा या फिर संकल्प गुप्ता। तो दोस्तों यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, आर प्रज्ञानंदा ने। ठीक ना, किसने? तो आर प्रज्ञानंदा ने। चलिए देखते हैं दोस्तों, हम लोग तेजी से देखेंगे क्योंकि हम लोग को ज़्यादा क्वेश्चन टारगेट करना है। हम लोग को 100 क्वेश्चन टारगेट करने हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने किस कोविड-19 वैक्सीन को 12 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के इस्तेमाल के लिए आपातकालीन मंजूरी प्रदान की है? कोविडशील्ड, कोवैक्सीन, कोवैक्स या फिर मॉडर्ना। तो दोस्तों यहाँ पे आप कहेंगे कि कोवैक्स को। ठीक है, किसको? कोवैक्स को। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन को 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के इस्तेमाल के लिए आपातकालीन मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो आपका क्वेश्चन के कारण जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, कोवैक्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, आगे कहा जाता है आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में कि प्रेसिडेंट्स फ्लीट रिव्यू के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? दोस्तों, प्रेसिडेंट्स फ्लीट रिव्यू के 12वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली, कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम, कहाँ पे हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है विशाखापट्टनम में। कहाँ पे हुआ है? तो ये विशाखापट्टनम में हुआ है। प्रेसिडेंट्स फ्लीट रिव्यू के 12वें संस्करण का आयोजन विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। ठीक है,
आइए देखते हैं आगे कहा जाएगा आपसे कि हाल ही में सामाजिक कार्यकर्त्री शकुंतला चौधरी का निधन हो गया है। वे कहाँ से निवासी थी? उत्तर प्रदेश, असम, बिहार या फिर हरियाणा? तो दोस्तों यह जो निवासी थी यह असम की, ठीक है। कहाँ की? ये शकुंतला चौधरी जो सामाजिक कार्यकर्त्री थी, अभी हाल ही में निधन हुआ, ये असम की निवासी थी। आगे कहा जाता है कि जल जीवन मिशन के तहत अब तक देश के कितने जिलों को जोड़ा जा चुका है? दोस्तों जल जीवन मिशन के तहत अब तक कितने जिलों को जोड़ा जा चुका है? 80, 120, 100 या 130? तो दोस्तों यहाँ पे 100 जिलों को जोड़ा जा चुका है। जल जीवन मिशन के तहत अब तक 100 जिलों को जोड़ा जा चुका है। कहा जाता है आपसे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कुल कितने किसान ड्रोन को लॉन्च किया है? दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने किसान ड्रोन को लॉन्च किया है? 150, 140, 100 या 65? तो दोस्तों यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 100 ड्रोन। कितने ड्रोन? प्रधानमंत्री ने यहाँ पे 100 ड्रोन किसान ड्रोन को लॉन्च किया है। आपका ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 100 ड्रोन। देखते हैं, कहा जाएगा कि हाल ही में अरोमा मिशन के तहत लैवेंडर की खेती वैज्ञानिक क्रांति के रूप में शुरू की जाएगी। रामबान जम्मू कश्मीर में, गंजन जिला में, उड़ीसा में या फिर उखरुल मणिपुर में या मोन जिला नागालैंड में? दोस्तों हाल ही में अरोमा मिशन के तहत, ठीक है, लैवेंडर की खेती वैज्ञानिक क्रांति के रूप में शुरू की जाएगी। तो यह बात की गई है आपके उखरुल जिला मणिपुर की, ठीक है। कहाँ पे की जाएगी? तो उखरुल जिला मणिपुर में। आगे देखते हैं, कहा जाएगा कि हाल ही में अरोमा मिशन की बात हम लोग किए, लैवेंडर की खेती वैज्ञानिक क्रांति के रूप में शुरू की जाएगी। कहाँ पे? तो यह जो होता है आपका उखरुल जिला मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 आज का होगा, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे में किसी भी भारतीय महिला द्वारा सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया? दोस्तों भारतीय महिला की बात की जा रही है, भारतीय महिला क्रिकेटर की, ठीक है। और किसी भारतीय महिला द्वारा सबसे तेज अर्धशतक लगाया गया है रुमेली के घर, ऋचा घोष, मिताली राज या स्मृति मंदाना? दोस्तों हाल ही में देखेंगे कि ये ऋचा घोष के द्वारा ऐसा कारनामा किया गया है। ये भारतीय महिला जो सबसे तेजी से अर्धशतक बनाने वाली भारतीय महिला जो हुई हैं, ये ऋचा घोष, ठीक है। आइए देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर जो बी बनेगा, ऋचा घोष। किस कंपनी ने हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में नए तेल क्षेत्र की खोज की है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, वेदांता समूह, सऊदी अरामको? तो दोस्तों हाल ही में जो बात की जा रही है, वेदांता समूह ने राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में नए तेल की खोज की है, ठीक है। तो आपका क्या होगा? वेदांता समूह। ऑप्शन नंबर क्या होता है? सी। यहाँ पे देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना की समय सीमा के कब तक के लिए बढ़ा दिया है? दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? 6 फरवरी 2022, 27 फरवरी 2022, 28 फरवरी 2022 या 24 फरवरी 2022? तो दोस्तों यह जो आपकी बात बनती है, क्वेश्चन नंबर 14, आपका ऑप्शन नंबर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी 2022, ठीक है। आगे देखा जाएगा, यहाँ पे कही जाती हैं बातें कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया है? गांधीनगर, अहमदाबाद, वाराणसी या इंदौर? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन जो बनेगा बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर जो बनता है डी, इंदौर में। इंदौर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं, कहा जाएगा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति की अवधि को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष या 2 वर्ष? तो दोस्तों यह 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए, ठीक है। 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सह मेधा छात्रवृत्ति की अवधि को बढ़ा दिया है। आइए देखते हैं आगे जो क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन होगा, कहा जाएगा कि किस समिति ने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना को प्रस्तुत किया था? देखिए अच्छा क्वेश्चन ये भी आ गया है, किस समिति ने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत किया था? अशोक राय मेहता समिति, डॉक्टर एल एम सिंघवी समिति या पीके थुंगम समिति या फिर बलवंत राय मेहता समिति? इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो आप क्या कहेंगे? बलवंत राय मेहता समिति, है ना। जब हम लोग पंचायती राज पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत अच्छे से देखते हैं तो क्या समझ में आता है हम लोग को, तो बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर ये डी बनेगा। अगला क्वेश्चन जो होता है आपसे पूछा जाएगा, कहा जाता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब निर्माण व कारोबार रोकने के लिए हेलीकॉप्टर को निगरानी हेतु तैनात किया है? दोस्तों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार या महाराष्ट्र? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बनेगा यह बिहार प्रांत ने, ठीक है। किसने? बिहार ने हाल ही में शराब निर्माण व कारोबार रोकने के लिए हेलीकॉप्टर
को निगरानी हेतु तैनात किया है। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शराबबंदी को लेकर बहुत ही सक्रिय है बिहार सरकार, फिर भी वहाँ पे देखेंगे कि शराब की खपत ठीक ठाक चल रही है। चलिए देखते हैं आगे। जब हम लोग की बात होगी तो क्वेश्चन नंबर 19, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, पुरी या फिर उड़िया या फिर छतरपुर में? दोस्तों कोणार्क यानी कि देखिए किस बात की जा रही है, सूर्य मंदिर की, सूर्य मंदिर की। ठीक है, ये कहाँ पे है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो इसके बारे में, इसकी अवस्थिति जो है दोस्तों पूरी उड़ीसा में। कहाँ पे इसकी अवस्थिति है? पूरी उड़ीसा। आपको ऑप्शन नंबर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे जो बात होगी कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है? दोस्तों स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात की जा रही है, ना कि यूनिटी होगी। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी केदारनाथ, हैदराबाद, केवड़िया गुजरात या फिर पाली राजस्थान? तो दोस्तों आपसे बात की गई है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में है। ठीक ना, कहाँ पे है? हैदराबाद में है। आइए देखते हैं। कहा जाएगा कि भारतीय वायुसेना 6 से 27 मार्च 2022 को एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्धाभ्यास एक्स कोबरा वॉरियर 22 में भाग लेगी। ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? इंग्लैंड, मालदीव, फ्रांस, अमेरिका? तो दोस्तों ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो आपका जो ऑप्शन लगेगा बिल्कुल सही, इंग्लैंड लगेगा। कहाँ पे किया जाएगा? इंग्लैंड लगेगा। ठीक, यहाँ पे होगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की घोषणा की है? यानी दोस्तों किस राज्य ने घोषणा कर दी है पुरानी पेंशन की? बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना? तो आप यहाँ पे कहेंगे कि जो आपका ऑप्शन बनेगा राजस्थान ने। अभी हाल ही का चर्चा इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह, कि राजस्थान ने अपने 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, आगे देखेंगे। कहा जाएगा कि भारत सरकार ने किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए हाल ही में शुरू किए गए डोर टू डोर अभियान का क्या नाम रखा है? मेरा फसल मेरा ब्यौरा योजना, किसान सूर्योदय योजना या फिर स्माम कृषि योजना, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ? तो दोस्तों यह जो आपका बनेगा मेरी पॉलिसी मेरा हाथ है। ये जो बीमा फसल है पॉलिसी देने के लिए जो हाल ही में शुरुआत की गई है डोर टू डोर अभियान, यह इसका जो नाम है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन कहा जाएगा विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व क्षय रोग दिवस 24 फरवरी, 21 फरवरी, 24 मार्च या 22 मार्च? तो दोस्तों विश्व क्षय रोग की बात की जा रही है तो आपको जो 24 मार्च को, ठीक है, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है यह? तो यह 24 मार्च को मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों हम लोग 100 टारगेट करेंगे, 100 क्वेश्चन टारगेट करेंगे और तेज़ी से करेंगे। ठीक है, फिर कल से हम लोग की क्लासेस वीडियो लगातार निरंतर जाती रहेंगी क्रम में, डेली करंट अफेयर्स के माध्यम से। हाल ही में किस शहर में 2 महिला सुरक्षा दस्ते, है ना, वुमेन सेफ्टी स्क्वाड को तैनात किया गया है? चंडीगढ़, वाराणसी, श्रीनगर, प्रयागराज में? तो दोस्तों यह आपका जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर। ठीक है, कहाँ पे? श्रीनगर में। आइए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने कि हाल ही में वन प्रशासन और स्वयं सहायता समूहों ने मिलकर इस वर्ष किस बायोस्फीयर रिजर्व में आग प्रबंधन हेतु जागरूकता अभियान शुरू किया है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, नंदकानन वन्यजीव अभयारण्य या फिर सुशाचलम बायोस्फीयर रिजर्व? तो दोस्तों यह आपका ऑप्शन जो बनता है बी, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। हाल ही में देखेंगे कि यह जो बना है कि बायोस्फीयर रिजर्व आग प्रबंधन हेतु जागरूकता अभियान शुरू किया है, किसने? तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस मंदिर को विश्व विरासत सूची में नामित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, यह ध्यान देने वाली बात है कि होयसला मंदिर को। ठीक है, ये कहाँ का? होयसला मंदिर, कर्नाटक को सरकार ने इसे विश्व विरासत सूची में नामित किया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो होगा डी, होयसला मंदिर। चलिए आगे देखते हैं, ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये कर्नाटक में है। ठीक ना, चलिए संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी दोस्तों? तो कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। ठीक ना, और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा यहाँ पे कहा जाएगा कि नेशनल सिंगल विंडो, ठीक है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी? तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही आपका ऑप्शन बनेगा जम्मू व कश्मीर। ठीक है, कौन बनेगा? जम्मू व कश्मीर। आइए देखते हैं। कहा जाएगा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर तथा वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 21% व 21.9%, 24% व 2.51% या फिर 21% व 2.89% या फिर 21.54% व 1%? तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे दोनों का, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिखता है 21.71 व 2.91। ठीक है,
क्या बात की जा रही है? वनावरण की और वृक्षावरण की, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन जो होगा 31, हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? बाबर आजम, जॉस बटलर, रोहित शर्मा या विराट कोहली? तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 का जो बनेगा रोहित शर्मा ने। किसने किया है दोस्तों? तो ये रोहित शर्मा ने किया है ये करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc ने कौन सा एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया? परम सिद्धि A1, परम 800, आदित्य, परम प्रवेग? तो दोस्तों आपका 32 का जो होगा परम प्रवेग, ठीक है। कौन सा? परम प्रवेग। हाल ही में जारी साइबर हमलों से संबंधित एक रिपोर्ट में एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रभावित क्षेत्रों की सूची में भारत का क्या स्थान रहा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो दोस्तों ये भारत की जो स्थान रहा है ये तीसरा रहा है, ठीक ना। क्या रहा है? ये तीसरा रहा है। आगे देखते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने वर्ष 2023 में होने वाले किस शिखर सम्मेलन हेतु एक सचिवालय बनाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है? G7 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन, या फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27, या फिर OPEC? तो आपका 34 का ऑप्शन नंबर जो बनता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। कितना? G20 शिखर सम्मेलन के लिए। आइए देखते हैं कि भारत के बाहर UPI भुगतान प्रणाली अपनाने वाला देश कौन सा पहला बन गया, यानी कि बहरीन, नेपाल, भूटान या फिर मालदीव? तो दोस्तों ये जो बना है आपका नेपाल बन गया, ठीक है। भारत के बाहर जो UPI भुगतान प्रणाली में नेपाल पहला देश बन गया है इसका अपनाने के लिए, नेपाल। आइए आगे देखते हैं जो बात की जाएगी, हाल ही में किस राज्य ने MBBS कोर्स को हिंदी भाषा में शुरू करने की घोषणा की? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश ने, ठीक है। मध्य प्रदेश ने हाल ही में MBBS कोर्स को यहाँ पे हिंदी भाषा में शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन होगा हम लोग का। आगे बात की जाती है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में देवनम भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक लंबी यात्रा विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा? तो दोस्तों यह जो आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो होगा, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में पहली बार IIT को स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो यहाँ पे फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब या फिर इजराइल? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन नंबर बनेगा संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात ने, वहाँ की सरकार ने पहली बार IIT को स्थापित करने की घोषणा की है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई गई? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जम्मू व कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी, चंडीगढ़। तो आप देखेंगे 39 का ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है आपको, लद्दाख को, ठीक है। लद्दाख को 6ठी अनुसूची जो है भारतीय संविधान की उसमें रखे जाने की मांग उठाई गई है, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17वीं शताब्दी के एक महान व वीर योद्धा ठीक है लचीन बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया। वे किस राज्य से संबंधित है? मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा? तो यह जो आपका बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें जो बनता है 40 का, यहाँ पे असम के, ठीक है। कहाँ के? असम के। आगे देखते हैं अगला जो होगा, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय? तो दोस्तों यह हाल ही में देखेंगे कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह हाल ही में भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुभारंभ किया गया है, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। आगे कहा जाता है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 किन 2 देशों के मध्य का युद्धाभ्यास है? भारत और फ्रांस, भारत व कजाकिस्तान, भारत व यूनाइटेड किंगडम, भारत व जापान? तो यहाँ आपका बनेगा कि जो क्वेश्चन नंबर 42 का भारत व जापान के मध्य जो सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 दोनों देशों के बीच युद्धाभ्यास है, तो ऑप्शन नंबर डी भारत व जापान। यहाँ पे जो बात की जाएगी आपसे क्वेश्चन नंबर 43, एकम भारतम नामक कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय? तो दोस्तों ये 43 का जो आपका आंसर बनता है ये बिल्कुल सही बनता है, ऑप्शन नंबर बी संस्कृति मंत्रालय द्वारा। किसके मंत्रालय द्वारा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। युवा गणितज्ञों को दिए जाने वाले रामानुजन पुरस्कार को किसे सम्मानित किया गया? विनोद शर्मा, प्रोफेसर नीना गुप्ता, दामोदर मौजी या फिर प्रभु अन्य? तो यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन बनेगा प्रोफेसर नीना गुप्ता को। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल की शुरुआत की है? लद्दाख, दादर नगर हवेली, जम्मू कश्मीर या फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बनेगा आपका बिल्कुल सही जम्मू कश्मीर।
यहाँ पे पूछा जाता है कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा, 43वां, छठवां या फिर तीसरा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन रहा है भारत का, ये 43वां रहा है। ठीक है, कितना रहा है, ये 43वां रहा है। आगे की जाएंगी बातें कि हाल ही में आयोजित सिंगापुर इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट में किस भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक जीता है, खुमचम संजीता चानू, खैसम मीराबाई चानू, स्वाति सिंह या फिर विघा रानी देवी। तो आपका ऑप्शन बनेगा, बिल्कुल सही बनेगा यहाँ पे सैखेम मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं आगे अगला जो होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए पूर्वकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बी अनंत नागेश्वरन, संजीव सान्याल, एस सोमनाथ, बी पठानिया। तो बिल्कुल सही आपको ऑप्शन बनता है इसमें दोस्तों, संजीत सान्याल को हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद के नए पूर्वकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, कहा जाता है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लोकपाल एवं लॉन्च किया गया है। दोस्तों हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है, पंचायती राज मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही ऑप्शन बनेगा पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा हाल ही में लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट करते चलेंगे दोस्तों, ये हम लोग का टॉप 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव विशेष सप्ताह किस मंत्रालय द्वारा मनाया जा रहा है, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय या गृह मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों हाल ही में देखेंगे कि ये विदेश मंत्रालय के द्वारा आज़ादी का अमृत उत्सव विशेष सप्ताह मंत्रालय जो मनाया है, ये विदेश मंत्रालय ने मनाया है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। कहा जाएगा कि यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित वापसी हेतु सरकार किस ऑपरेशन को चलाया है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन राहत। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, देखेंगे हाल ही में ये। तो आपको ऑपरेशन गंगा के तहत जो यूक्रेन से भारतीय को सुरक्षित वापस लाने की सरकार ऑपरेशन चलाई है, उसमें ऑपरेशन गंगा के नाम से। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने कि जम्मू कश्मीर के किस जिले में पहले महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन हुआ है, सांबा, टोंडा, उधमपुर। कौन सा वह जिला है, पुलवामा। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही आपका बनेगा, वह उधमपुर जिले से हाल ही में जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से पहले महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। आगे देखेंगे, कहा जाए कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया है, बीना मध्य प्रदेश, रीवा मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों यह कहाँ पर किया गया है, तो आप कहेंगे कि यह आपका ऑप्शन जो बनता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही बनेगा ए। ठीक है, बीना मध्य प्रदेश। तो आपका ऑप्शन बनता है ये, बीना मध्य प्रदेश से भारतीय रेलवे ने अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। अगला जो क्वेश्चन होगा आपके सामने, यहाँ पे कहा जाएगा कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्टार्टअप ने दुनिया का सबसे छोटा वेरेबल एयर प्यूरीफायर को लॉन्च किया, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की या फिर आईआईटी दिल्ली। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी दिल्ली। ठीक है, आपका ऑप्शन बनेगा आईआईटी दिल्ली। आगे देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय युवा खिलाड़ी ने मास्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, सादिया तारिक, प्रवीण कुमार, रोसिवेना देवी, संतोष कुमार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बनता है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सादिया तारिक, आपका ऑप्शन नंबर ए जो बनेगा सादिया तारिक। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56, ये 56 जो क्वेश्चन नंबर कहा जाएगा 56 का, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बनता है कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल सितंबर 2021 के दौरान भारत में कितना एफडीआई आया, 40 अरब डॉलर या फिर उसके बाद 43 अरब डॉलर या फिर 44 अरब डॉलर या फिर 45 अरब डॉलर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बनेगा दोस्तों बिल्कुल सही बनेगा 43 अरब डॉलर। कितना बनता है दोस्तों, 43 अरब डॉलर। तो आपका जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही बनेगा 56 का बी। चलिए आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में किस देश ने खैबर बस्टर मिसाइल का अनावरण किया है, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान या फिर सऊदी अरब ने। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 57 जो बनेगा, इसका आंसर बिल्कुल सही बनता है कि ईरान ने। किसने, तो ईरान ने। चलिए आगे देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन कहा जाएगा, हाल ही में भारत ने गेहूं की पहली खेप को मानवीय सहायता हेतु किस देश को भेजा है, पाकिस्तान, यमन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका बनेगा बिल्कुल सही बनेगा अफगानिस्तान। ठीक है, क्या बनेगा, अफगानिस्तान। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन होता है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG
का हैज बोर्ड लॉन्च किया है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्रालय, आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय, या फिर विधि तथा न्याय मंत्रालय। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो बनेगा बिल्कुल सही कहा जाए, केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ पे, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर स्वदेश में लगातार 7वीं T20 सीरीज जीती है? वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका। तो आपका क्वेश्चन नंबर 60 का बनेगा श्रीलंका ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस देश में उष्णकटिबंधीय चक्रवात इमनाती ने तबाही मचाई है? इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस। तो आपका 61 का जो बनता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। कहाँ? मेडागास्कर। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो होगा, हाल ही में किस बैंक ने सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यमों रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? नाबार्ड बैंक ने, सिडबी बैंक ने, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही बनेगा आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। हाल ही में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोलने की घोषणा की गई है? इंदौर, दिल्ली, चंडीगढ़ या वाराणसी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। ठीक है, कहाँ पे? तो दिल्ली में। आइए देखते हैं आगे कि हाल ही में किस देश ने पौधे से निर्मित पहला कोविड-19 वैक्सीन बनाया? अमेरिका, चीन, भारत, कनाडा। तो दोस्तों यह जो हाल ही में देखेंगे बात किया गया है, कनाडा ने पौधे से निर्मित पहला कोविड-19 वैक्सीन बनाया है। कहाँ? कनाडा, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का एक द्विवार्षिक सम्मेलन ओशियंस का आयोजन किस देश में किया गया? मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, भारत या जापान में। तो दोस्तों यह भारत में किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि तमिलनाडु के मंदिर से चुराई 500 वर्ष पुरानी भगवान हनुमान की मूर्ति को हाल ही में किस देश से वापस लाने की घोषणा हुई है? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। हाल ही में खबरों में रही IVFRT योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? अप्रवास, उत्प्रवास या अंतरिक्ष क्षेत्र या पर्यावरण क्षेत्र से। तो दोस्तों यह योजना जो होती है आपकी अप्रवास से है। ठीक है, किससे है? अप्रवास से। हाल ही में किसे सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों यह। रेखा शर्मा, माधवी पुरी उच्च, अलका मित्तल, नीना गुप्ता। तो आप कहेंगे कि यह बिल्कुल सही आपका बनेगा माधवी पुरी उच्च को। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69, प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में किस भारतीय वैज्ञानिक की स्मृति में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? APJ अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, VV रमन, फिर सलीम अली। तो आप देखेंगे कि प्रतिवर्ष ये जो मनाया जाता है यह CV रमन के। ठीक है, किस वैज्ञानिक की स्मृति में? तो CV रमन की। ठीक है, और उसके बाद ये अगला क्वेश्चन जो होगा 70 में देखेंगे हम लोग। यहाँ पे जो बात की जाती है 70 में बात की जाती है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में 2021 भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा ज्ञानादौर की मृत्यु हो गई है। वह किस राज्य से संबंधित था? तो दोस्तों वह किस राज्य से संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बनेगा सी, कर्नाटक से। ठीक है, कहाँ संबंधित था? तो वह कर्नाटक से संबंधित था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं आगे। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। आइए आगे देखते हैं कि हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के उत्सव का उद्घाटन किया? डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, स्मृति जुबिन ईरानी, या फिर मनसुख मंडाविया, या फिर धर्मेंद्र प्रधान। तो दोस्तों ये हाल ही में देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी, स्मृति जुबिन ईरानी ने। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये हाल ही में जो शुरुआत की है मनसुख मंडाविया ने की है। ठीक है, किसने की है? मनसुख मंडाविया ने की है। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो यशवर्धन, सौरव चौधरी, मनु भाकर, या फिर राही सरनोबल। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सौरभ चौधरी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में किसने आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों हाल ही में देखेंगे आरोग्य वनम का जो उद्घाटन किया है रामनाथ कोविंद जी ने किया है, देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, यहाँ पे हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने दुनिया का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है इसका आपका, डनिल मेदवेदेव। ठीक है, कौन? मेदवेदेव। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि इन्होंने हाल ही में ये जो दुनिया का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया इन्होंने। ठीक है, हाल ही में किस हाई कोर्ट में एक महिला समेत 4 नए जजों की पद की शपथ ली?
जो हाल ही में किस हाईकोर्ट में एक महिला समेत 4 नए जजों ने पद की शपथ ली? इलाहाबाद हाईकोर्ट, बम्बई हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट। तो यहाँ पे जो आपका बनेगा दोस्तों ये बनता है दिल्ली हाईकोर्ट में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में साइंस इनोवेशन हब विकसित करने की योजना बना रही है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो दोस्तों आपका यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही बनेगा, वह दिल्ली। कौन बना रही है योजना? ये दिल्ली। आगे देखते हैं। आगे जो बात की जा रही है कि हाल ही में किस प्रदेश की सरकार ने न्यूट्रिनो वेधशाला के निर्माण पर आपत्ति जताई है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो दोस्तों यह तमिलनाडु। ठीक है, कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी पे होगा, तमिलनाडु। हाल ही में जूनागढ़ में भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज की है, उसका क्या नाम दिया गया है? आइसियस टोकरामी, नरसिंह मेहताई, स्टेनलूरियस जगन्नाथ है या फिर ग्रेवेलिया बोरे? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बनेगा नरसिंह मेहताई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 2 मार्च, 3 मार्च या फिर 4 मार्च या 5 मार्च को? तो दोस्तों ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 मार्च को। आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य ने राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की मांग उठाई है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी। कौन सी? चंडीगढ़ ने अभी मांग की है। राज्यसभा का मतलब हम लोग समझते हैं। आइए देखते हैं आगे। हाल ही में पूछा गया है कि हाल ही में किस आयोग ने बच्चों में फैलते नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के प्रचलन तथा तस्करी को रोक लगाने एक युद्ध नशे के विरुद्ध नाम विषय पर चर्चा की है? तो दोस्तों यह आपका ऑप्शन बनता है, ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। ठीक है, यह एक युद्ध नशे के विरुद्ध। ठीक है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, बहुत अच्छा लोग स्लोगन है, देखिए बच्चों तक कितना कारगर साबित होता है। हाल ही में किस शहर ने महाशिवरात्रि के अवसर पर 21 लाख दीप जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया? उज्जैन, अयोध्या, वाराणसी, हरिद्वार? तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन बनेगा उज्जैन में। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे प्रोजेक्ट 15B के तहत भारत के 4 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर में से पहले का नाम क्या है? तो दोस्तों पहले का नाम जो INS विशाखापट्टनम। ठीक है, पहले का नाम है INS विशाखापट्टनम। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार खराब PM25 पहले वाले इलाके में भारत की कितनी प्रतिशत आबादी रही है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर भारत की यहाँ पे आबादी देखेंगे तो ये रही है 93%। ठीक है, कितना रही है? 93%। हाल ही में सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत दर की बढ़ने का अनुमान है? 8.1%, 8.5%, 8.7%, 8.9%? तो दोस्तों यहाँ पे आप कहेंगे कि बिल्कुल सही, 8.9% बढ़ने की यहाँ पे अनुमान लगाया गया है, आशंका जताई गई है। चलिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों हाल ही में देखेंगे स्त्री मनोरक्षा का ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस परियोजना का शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही बनेगा आपका बी। कहा जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहे श्रीमंत शंकरदेव किस राज्य से संबंधित? मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार से? तो दोस्तों यह असम से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे हाल ही में किस मंत्रालय ने जन औषधि दिवस सप्ताह का आयोजन किया है? दोस्तों रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय? तो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा रसायन व उर्वरक मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे गांधी इरविन, ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता बहुत इंपॉर्टेंट समझौता होता है, 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? 125, 121, 117 या 120? तो दोस्तों यहाँ पे भारत की अगर रैंकिंग की बात करेंगे तो 120 रही है इस बार। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फरवरी 2022 में वस्तु एवं सेवा कर का कुल राजस्व संग्रह पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक रहा है? 20, 25 या 18 या 15%? कितना प्रतिशत अधिक रहा है? तो दोस्तों आप कहेंगे कि 18% अधिक रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखेंगे, कहा जाएगा कि हाल ही में कचरा मुक्त शहरों हेतु सामाजिक उद्यमों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? वाराणसी, इंदौर, दिल्ली या फिर रायपुर में? तो आप कहेंगे कि हाल ही में देखेंगे आयोजन जो किया गया है रायपुर में किया गया है। यहाँ पे पूछा जाएगा कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बिजनेस ब्लास्टर्स इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ या दिल्ली? तो आप कहेंगे कि यह दिल्ली में किया गया है। ठीक है, कहाँ पे किया गया है दोस्तों? ये दिल्ली में किया गया। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अपने करियर का 100वां टेस्ट मैच खेला? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह या शिखर धवन? तो दोस्तों ये आपके हाल ही में देखेंगे विराट कोहली खेले हैं। आगे जो देखेंगे अगला क्वेश्चन होगा, यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जापोरियाजिया किस देश में स्थित है? रूस, यूक्रेन, क्रीमिया या बेलारूस? तो दोस्तों यह देखेंगे यूक्रेन में है। कहाँ पे दोस्तों? तो यूक्रेन में। देखेंगे कि रूस और यूक्रेन का इसमें युद्ध भी चल रहा है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने भारत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ग्राम रक्षा समूह के गठन को मंजूरी दी? हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को ग्राम रक्षा समूह के
गठन को मंजूरी दिया है? तो बिहार, असम, जम्मू कश्मीर या सिक्किम? तो आप कहेंगे कि यह जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। आज के क्वेश्चन नंबर 19, होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किस प्रदेश में किया जा रहा है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर मिजोरम में? तो दोस्तों यह किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन हम लोग टारगेट करेंगे, और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा कि हाल ही में देश के किस मंदिर को सौर ऊर्जा से संचालित किए जाने की योजना बनाई गई है? जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर या फिर तरड़ी मंदिर या कोणार्क सूर्य मंदिर? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा यह कोणार्क सूर्य मंदिर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से हम लोग 100 क्वेश्चन को टारगेट किए हैं दोस्तों। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और उसके बाद वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक भी शेयर करके बताइए। और ये हम लोग के करंट अफेयर्स की जो ये टॉप 100 क्वेश्चन थे पिछले एक सप्ताह के, मोस्ट यूजफुल ये करंट अफेयर थे और आपके आगे बहुत ही ये रामबाण के रूप में साबित होंगे। और दोस्तों कल से हम लोग की निरंतर जो डेली करंट अफेयर की क्लास जाती है वो डेली और निरंतर जाती रहेगी। अपने समय जो होती है डेली की करंट अफेयर टॉप 10 जो ब्रेन बूस्टर सीरीज चलाई गई है वो सीरीज के तहत हम लोग डेली 10 क्वेश्चन टारगेट करेंगे। आज ये 100 क्वेश्चन का पिटारा यहीं समाप्त होता है। और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।